वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। चलते हैं, देखते हैं आज क्या देखेंगे हम लोग। इलोंगेशन ऑफ ए बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण किसी भी बार में कितना इलोंगेशन होता है। मान लीजिए एक बार है तो इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा। इस वेट के कारण इसका कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। मान लीजिए ये डेल्टा इलोंगेशन हो रहा है इसके सेल्फ वेट के कारण, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड। तो ये डेल्टा एल क्या होता है इसका, मतलब किसी बार का सेल्फ वेट के कारण। तो यही हमको इसका फॉर्मूला होता है गामा एल स्क्वायर बाई 2e। सेल्फ वेट के कारण कितना इसका इलोंगेशन हो रहा है। ये इसका लेंथ क्या, एल क्या है, ये लेंथ एल क्या लेंथ है, गामा क्या है, यूनिट वेट। यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ बार। ये बार का क्या है, तो ये यूनिट वेट है। ई क्या है, तो ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू, लेते हैं हम, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। जहाँ का एम क्या है, मास है, जी क्या है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। एम क्या है, एम क्या होता है, एम निकालने के लिए ये कहता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर हमको मास निकालना है तो रो इंटू भी, यहाँ से भी क्या है, तो वॉल्यूम, भी क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका अगर हमको निकालना है तो मान लीजिए यहाँ का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल, ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू रो, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ए एल, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम को एल। तो यहाँ मास का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, वेट इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए एल जी हो जाएगा, यहाँ पे रो ए एल जी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल रो जी। तो ये रो जी को हम लिख सकते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो जी। तो यहाँ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल गामा। तो यहाँ से गामा का हम वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू बाई ए एल, गामा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू ए ई एल स्क्वायर 2e। यहाँ पे ए ई नहीं है, क्या ये ए एल होगा, ये क्या है ए एल, यहाँ क्या बचा 2e, एल से एल कट गया, बचा क्या, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2ae। तो हमको यहाँ निकालना था इलोंगेशन ऑफ ए बार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल सेल्फ वेट के कारण बार में, सेल्फ वेट के कारण बार में कितना हो जाएगा डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा गामा एल स्क्वायर बाई 2e, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2ae। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वेट है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये फॉर्मूला मेरा निकल गया यहाँ से। अगर किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉब्लम में आ रहा है कि किसी बार का सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट निकालने के लिए गामा दिया हुआ हो, एल दिया, ई दिया है, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अगर वेट दिया हुआ है, लेंथ, एरिया, ये सब दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलोंगेशन ऑफ ए बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब आगे देखते हैं, एक और इसमें आता है कि इलोंगेशन ऑफ ए कोनिकल बार। अगर कोई इलोंगेशन ऑफ ए कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, कोनिकल बार में सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा, कितना इलोंगेशन होगा, उसका फॉर्मूला हमको यहाँ निकालना है। तो मान लीजिए एक कोनिकल बार है, इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा W, तो इसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। वही डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, डेल्टा एल निकालने के लिए, ये इसका फॉर्मूला होता है गामा एल स्क्वायर बाई 6e। ये क्या होता है, गामा क्या है, यहाँ पे यूनिट वेट है, ये मटेरियल, ये बार का, एल क्या है, लेंथ है, एल क्या है, लेंथ है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ अगर हमको डब्ल्यू वेट के टर्म में निकालना है तो वेट के टर्म में वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू जी, एम इंटू जी। एम निकालने के लिए क्या होता है, रो इंटू भी। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या मीन्स एच इंटू एल, ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए नीचे इसको लिखते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है यहाँ पे, तो एच मतलब हाइट मीन्स लेंथ, यहाँ पे इसका हाइट क्या है, एल है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इंटू ये पाई आर स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर को ए लिख सकते हैं और एल, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम 1/3 AL। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, मतलब 1/3 AL रो। तो यहाँ से निकल जाएगा मास। तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg। m क्या हो जाएगा 1/3 AL रो जी को हम गामा लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे 1/3 AL गामा। तो ये क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। तो वेट आ जाएगा तो यहाँ गामा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3W/AL। गामा का वैल्यू यहाँ से आ गया 3W/AL। अब 3W/AL को यहाँ पे पुट करेंगे गामा के जगह, ये वैल्यू गामा का वैल्यू जो आया है यहाँ गामा का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3W/AL। नीचे क्या बचा है 6E इंटू L²। L से L गया, ये 3 से 2 टाइम गया, बचा क्या डेल्टा L इज इक्वल टू WL/2AE। यहाँ भी फॉर्मूला आ गया वेट के टर्म में WL/2E और यहाँ भी आया है WL/2E। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में WL/2E आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि इलोंगेशन ऑफ ए बार सेल्फ वेट पर किसी भी सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन आ रहा है वो उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इट मीन्स WL/2AE। तो यहाँ पे अगर कोनिकल बार का निकालना है सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन, तो यहाँ दो फॉर्मूला हमको आ गया, डेल्टा L इज इक्वल टू गामा L²/6E और क्या हो जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू WL/2AE। ये फॉर्मूला दोनों में इक्वल है, मीन्स सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन आता है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको और इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे। उसी तरह इलोंगेशन ऑफ ए सर्कुलर टेपरिंग बार का निकालना है। इलोंगेशन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग बार। मान लीजिए कोई टेपरिंग बार है, इसका क्या है, ये सर्कुलर है, इस पे फोर्स लग रहा है P, इसका डाया है D1, इसका डाया क्या है D2। तो इसका अगर इलोंगेशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L इज इक्वल टू 4PL बाई पाई E D1 इंटू D2। ये क्या है 4। P क्या हो जाएगा, फोर्स जो लग रहा है इस पे। L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा। E क्या है एम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पाई क्या है, पाई का वैल्यू कितना होता है तो 3.14। D1 क्या है डायमीटर, बिगर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर D2 है। तो यहाँ से अगर सर्कुलर टेपरिंग बार दिया हुआ है, ये सब डायमेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका इलोंगेशन निकाल सकते हैं 4PL/पाई D1 D2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको न्यूमेरिकल में बार बार यूज होता है। नेक्स्ट एक और होता है इलोंगेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। इलोंगेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार का इलोंगेशन कितना होता है या डिफ्लेक्शन जो भी हो, तो इसका होता है डेल्टा L इज इक्वल टू PL log बेस E B2/B1। क्या होता है B2/B1 बाई ET B1 B2 माइनस B1। ये क्या होता है रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार का ये फॉर्मूला होता है। इलोंगेशन कैसे होता है, मान लीजिए इसका क्या है, ये दिया हुआ है ये रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार है जिसका यहाँ पे B क्या है B1 B2 है B1 है। ये विड्थ दिया हुआ है B2 B1, बिगर का B2 स्मॉलर का B1। इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये थिकनेस है। थिकनेस क्या हो जाएगा T हो जाएगा। इस पर फोर्स लग रहा है P, कितना फोर्स लग रहा है P लग रहा है। तो इसका अगर इलोंगेशन निकालना है तो इसके कुछ एक इलोंगेशन होगा ना, ये डेल्टा L यही निकालना है डेल्टा L। ये इलोंगेशन जो इलोंगेशन हो रहा है उसी को निकालना है। अगर ये
रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी क्या हो जाएगा, फोर्स, एल मतलब लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, इसका लेंथ हो गया, लॉग बेस ई B2/B1 डिवाइडेड बाई ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टी थिकनेस कितना है इसका थिकनेस, प्लस B2 माइनस इंटू B2 माइनस B1। यहाँ से ये रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से। ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लीनियर स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 0.5। म्यू का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 0.5 या 0.5 से छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉडुली। रिलेशन बिटवीन क्या होता है, ई जी के और म्यू, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। इसमें क्या है, रिलेशन निकालना है, इसका रिलेशन। तो इसका रिलेशन देखते हैं। इसमें रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ये E और G में, E G और म्यू का रिलेशन है, ये इसको हम यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको भी हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में इसका यूज करते हैं। एक होता है E और K में, E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। T क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। ये भी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और हम लोग प्रॉब्लम में इसका यूज करते ही हैं। एक और होता है इसका रिलेशन, E इज इक्वल टू 9 kg, E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। ये क्या है, G मीन्स यंग्स शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ए बार सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल टेस्ट। कोई एक बार है, उस पर एक टेंसाइल टेस्ट जांच किया हुआ है, मतलब किसी बार पर टेंसाइल टेस्ट के द्वारा ये सब डाटा दिया हुआ है। उस बार को क्या हुआ है, टेंसाइल टेस्ट किया गया है उस बार पर। उसका डाटा क्या है, तो डायमीटर उस कोई बार है एक, उसका डायमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए कोई एक बार है जिसका ये डायमीटर होगा, इसका डी ये दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो 30 mm। 30 mm मीन्स 0.03 मीटर। मीटर में क्या हो जाएगा, 0.03। डायमीटर दिया हुआ है mm में 30 mm। टेंसाइल लोड दिया हुआ है, एक बार है ये, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 54 किलो न्यूटन। लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ मान लीजिए ये कोई बार होगा जिसका लेंथ L होगा, कितना दिया हुआ है, तो L इज इक्वल टू 300 mm में दिया हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ ए बार, मान लीजिए इसको अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसका मान लीजिए लेंथ ये, इसका ये था ओरिजिनल लेंथ, इसका लेंथ मान लीजिए ये लेंथ ये है, डाया ये होगा इसका, मान लीजिए अगर सर्कुलर होगा तो इसका डाया D होगा। तो इसको अगर इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसका टेंसाइल फोर्स लगने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसका डाया क्या होगा, कंप्रेस करेगा, मतलब डाया छोटा होगा। तो इसका लेंथ अगर ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो डाया क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू
लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, डी क्या हो जाएगा, डी मान लीजिए पहले डी था तो अब क्या हो जाएगा डी माइनस डेल्टा डी, डी क्या हो जाएगा डेल डी से कम हो जाएगा, डी पहले था अब क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा डी, मतलब ये कंप्रेस हुआ, काहे कि जब लेंथ इंक्रीज करेगा डायमीटर क्या होगा डिक्रीज करेगा, जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो लेटरल, ये लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ ये लॉन्गिट्यूडनल चेंज है, ये लेटरल चेंज है। तो यहाँ से फर्स्ट में हमको निकालना क्या है पॉइजन रेशियो, तो ये लेंथ दिया हुआ है एक्सटेंशन पे बार, लेंथ में बार चेंज दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है, कितना डेल्टा एल दिया हुआ है, तो डेल्टा एल दिया हुआ है 0.112 mm, और ये चेंज डायमीटर में भी चेंज होगा, तो डेल चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है 0.00366 mm, ये दिया हुआ है डायमीटर। कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है पॉइजन रेशियो और वैल्यू ऑफ ई, ई मींस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी यानी शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमको ई जी के निकालना है, और पॉइजन रेशियो मींस म्यू निकालना है। डाटा दिया हुआ है तो म्यू पॉइजन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग पढ़े थे अभी, तुरंत पढ़े हैं क्या है, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब लीनियर स्ट्रेन निकालने के लिए, अगर हमको लीनियर स्ट्रेन निकालना है कैसे निकालेंगे, लीनियर स्ट्रेन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल लीनियर, तो लीनियर स्ट्रेन निकालने के लिए चेंज इन लेंथ, लीनियर डायरेक्शन मतलब लीनियर डायरेक्शन में चेंज कितना ले रहा है और ओरिजिनल लेंथ, मान लीजिए लीनियर डायरेक्शन ये हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन ये हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन ये हो जाएगा, डायमीटर लेटरल डायरेक्शन में है, लेंथ क्या है तो लीनियर डायरेक्शन में है, तो चेंज इन तो लीनियर स्ट्रेन निकालने के लिए चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है 0.112 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है, तो टोटल लेंथ 300 mm, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, डिवाइड करने के बाद इसका यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हो जाएगा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴, अब हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन निकालना है हमको, तो लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए, लेटरल स्ट्रेन मीन्स डायमीटर, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, ये लीनियर स्ट्रेन हो गया, तो लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो ये हो जाएगा चेंज इन डायमीटर बाई ओरिजिनल डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है चेंज, तो डायमीटर में चेंज हो रहा है ये 0.0036, और ओरिजिनल डायमीटर क्या है, तो ओरिजिनल डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा वैल्यू आएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा मेरा लेटरल स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन निकल गया, लेटरल स्ट्रेन निकल गया, तो यहाँ मेरा पॉइजन रेशियो निकल जाएगा, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन कितना आया है मेरा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴, और क्या होता है लेटरल स्ट्रेन होता है, ऊपर क्या होगा लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या आया मेरा, लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू 1.12 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.22 इंटू 10⁻⁻⁴, और लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा मेरा 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो कितना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा, पॉइजन रेशियो का वैल्यू म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0.327 आ जाएगा यहाँ मेरा पॉइजन रेशियो। और अब आगे देखते हैं, अब आगे हमको क्या निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है, और के का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग देखे हैं रिलेशन, इसमें उसी रिलेशन का यूज करते हुए इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी हम रिलेशन देखे हैं क्या, ई और जी में हम रिलेशन देखे, ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू यानी पॉइजन रेशियो। तो यहाँ से पहले हम ई का वैल्यू निकालेंगे, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब लीनियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ में स्ट्रेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा P बाई ए, P क्या है फोर्स दिया हुआ है किलोमीटर में, ए क्या हो जाएगा एरिया नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हम एरिया निकाल लेंगे। P क्या हो जाएगा 24 ये किलो न्यूटन में है तो 10⁻³ एरिया हो जाएगा पाई बाई 4, डायमीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर में ले रहे हैं तो 0.3 के स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा 76394.37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 76394.37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको मेगा में ले रहे हैं तो ये मेगा में हो जाएगा, डिवाइडेड 1000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 76.39437 मेगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मेगा न्यूटन पर मेगा न्यूटन 76.39437 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा मेरा। अब यहाँ से मेरा स्ट्रेस निकल गया, ये क्या है, स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया। अब आ जाएगा मेरा, अब आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस निकल गया। स्ट्रेन हमको पता है, लीनियर स्ट्रेन कितना आया था, लीनियर स्ट्रेन 3.73 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ से मेरा क्या निकाल लेंगे, ई का वैल्यू निकाल लेंगे, ई का वैल्यू निकाल लेंगे। आते हैं ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस कितना आया मेरा 76.394 डिवाइडेड मेगा, मेगा इंटू 10⁻⁶, मेगा मीन्स डिवाइडेड बाई लीनियर क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो जाएगा 3.73 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ई का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2.05 इंटू 10⁵ इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2.05 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 2.05 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ इस रिलेशन का पर यूज करके हम जी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2g1 प्लस म्यू, म्यू यानी पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू 3.327 आप पुट करेंगे और जी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू। ई का वैल्यू पता है कितना है, तो 2.05 इंटू 10⁵। ये क्या है, मेगा में है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू का वैल्यू 0.327। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको दोनों को सम करेंगे 1.327 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.77 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से मेरा जी यानी शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा। ये जी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.77 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरा ई का वैल्यू निकल गया, जी का वैल्यू निकल गया, बचा क्या के निकालने के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम लोग देखे थे। चलिए के इज इक्वल क्या होता है, ई के का रिलेशन क्या होता है ई के टर्म में, तो ई इज इक्वल टू होता है 3k1 - 2 म्यू। ई दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू पता है यानी पॉइजन रेशियो का वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम के यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के निकाल सकते हैं। ई इज इक्वल टू 3 - 2 म्यू। यहाँ से हो जाएगा ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है 2.05 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 3 इंटू 1 - 2 इंटू 0.327। ये पॉइजन रेशियो वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ से इस टर्म को इससे हम मल्टीप्लाई 1 को इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से के का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा के का वैल्यू क्या आएगा 1.97 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से मेरा वैल्यू निकल गया के। निकालना था हमको पॉइजन रेशियो का ऑलरेडी वैल्यू हम पहले निकाल सके थे, कितना आया था 0.327। ये मेरा पॉइजन रेशियो का वैल्यू निकाल लिए थे। ई का वैल्यू यहाँ निकाल लिए, जी का भी वैल्यू निकाल लिए और के का वैल्यू। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।